उन्होंने कहा कि ये यात्रा मेरी पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम नहीं है। मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ और हिंदू के रूप में ही मरूंगा और इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं यह सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करूं कि मेरा समुदाय सुरक्षित रहे। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। यात्रा हिंदू स्वाभिमान की यात्रा है और आप देख रहे हैं कि बगल में स्वामी दीपांकर जी महाराज हैं। मैं तो केवल इनके साथ हूं और इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई और दल हो। ये शुद्ध रूप से धर्म, धन, धरती को बचाने का ये अभियान है और अगर अभी नहीं हम बचा पाए तो फिर कभी नहीं बचा पाए। चलिए अब आपको बताते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि हिंदू संगठित नहीं हैं। यही कारण है कि बहुसंख्यक होने के बावजूद वो खतरे में हैं। बहराइच में दुर्गा पूजा जुलूस पर हमला किया गया। बिहार के सीतामढ़ी जिले में भी ऐसी ही घटना हुई। ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं जबकि हिंदुओं ने मुहर्रम के दौरान मुसलमानों द्वारा निकाले जाने वाले ताजिया जुलूसों का कभी अनादर नहीं किया। मैं खुद कई मौकों पर ताजिया जुलूस का हिस्सा रहा हूं। अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पैदा लिया, मैं तो महादेव से कहने नहीं गया था। महादेव ने हिंदू परिवार में पैदा किया। मरूंगा हिंदू। तो हिंदू को एकत्रित करना मरने के पहले, ये मेरा लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा में जेडीयू, आरजेडी, लोजपा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दलों से जुड़े हिंदू की बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। ये यात्रा हिंदुओं के स्वाभिमान, सुरक्षा और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। इस आंदोलन के जरिए सभी प्रतिभागी अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं। ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आज यात्रा शुरू करने से पहले पूजा पाठ की हैं, जब आज उन्होंने यात्रा की शुरुआत की और इसी दौरान उन्होंने कहा कि सभी दलों के नेता इकट्ठे हो रहे हैं और सभी दलों के नेता से मतलब था जो हिंदुत्व को अपने मन में रखते हैं, उनका आह्वान करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा। इस दौरान उनको त्रिशूल भी भेंट किया गया और क्योंकि उन्होंने इस यात्रा का आगाज प्रसिद्ध शिव मंदिर से किया। यात्रा के बाद ये लोग अभियान को गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचाएंगे ताकि हर हिंदू को अपनी पहचान और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके। अब आपको सुनवाते हैं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा। भाई को एक करने का जो वोट के सौदागरों की को नजर ना लगे, मेरी चिंता छोड़ दे। मैं कोई दंगा फसाद नहीं करता। सुना है तेजस्वी भाई का यात्रा परसों उन्होंने रद्द कर दी और वो रद्द कर दी है। किसी ने मुझे कहा, उन्होंने कहा भाई जिसको जहां जाना है जाओ, हिंदू चले जाओ गिरिराज जी के यात्रा में। मैं समझता हूं ये यात्रा, अनिल जी ने कहा, दीपांकर जी ने कहा कि ये यात्रा किसी राजनीतिक दल का नहीं है, लेकिन इस यात्रा में चल रहे हैं आरजेडी के हिंदू, कम्युनिस्ट के हिंदू, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू, जदयू के हिंदू। यात्रा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ हिंदू धर्मगुरु दीपांकर जी भी शामिल हुए।
भागलपुर में स्वामी दीपांकर जी ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान समाज को जागरूक करते हुए एकता और स्वाभिमान पर बल दिया। उन्होंने धर्म की महत्वता और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा पर जोर दिया, साथ ही भारतीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। आपको सुनवाते हैं दीपांकर महाराज ने क्या कुछ कहा। केंद्र बिंदु और एक मेरा आपसे निवेदन है, हाथ खड़ा कर ताली बजाइए उस योद्धा के लिए जो आपके लिए निकला है, जिसका नाम है गिरिराज सिंह हिंदू। गिरिराज सिंह, हाथ खड़ा कर गिरिराज सिंह। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। केंद्रीय मंत्री ने बांग्लादेश में हिंदू बहनों द्वारा झेले जा रहे अपमान और पाकिस्तान में इस समुदाय के लगभग यानी कि हिंदू समुदाय के विलुप्त होने पर भी अफसोस जताया। साथ ही उन्होंने देश के विभाजन के समय जनसंख्या का पूर्ण आदान प्रदान सुनिश्चित करने की अंबेडकर की सलाह पर ध्यान नहीं देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा। यात्रा भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर बाबा बूढ़ानाथ मंदिर से शुरू हुई, जहां नेताओं ने उन्हें एक विशाल त्रिशूल भेंट किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्होंने भागलपुर को अपनी यात्रा के लिए चुना क्योंकि इस शहर में कई पुराने घाव हैं। उनका इशारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झड़पों की कई घटनाओं की ओर था। गिरिराज सिंह ने ये यात्रा अगले कुछ दिनों में राज्य के कई जिलों में जाने को लेकर उन्होंने बात कही। आरजेडी जैसे विपक्षी दलों ने उनकी इस यात्रा की आलोचना की। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जैसे सहयोगी ने सांप्रदायिक तनाव को लेकर चिंता जाहिर की है। गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर भाजपा के भीतर अस्पष्टता दिखाई दे रही है। भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि उन्हें कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि पार्टी सबका साथ सबका विकास के आदर्श वाक्य का पालन कर रही है। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री होने के अलावा गिरिराज सिंह अपने धर्म के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं, वो उसे पूरा कर रहे हैं।